गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग ए 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुटेज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें दोनों एंगल आ गए हैं, एलिवेशन एंगल भी है और डिप्रेशन एंगल भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ठीक से आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई। देखिए सपोज मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं हम ए बी बिल्डिंग। सेवन मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, ये 7 मीटर हाई है और इसमें एक टावर है कि टावर का एलिवेशन एंगल बन रहा है, इसका मतलब टावर की हाइट अधिक है, बिल्डिंग की हाइट कम है, दोनों ग्राउंड में खड़े हैं। ए बी बिल्डिंग है, सी डी इज ए टावर, ठीक है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। जितना समझ में आता जाए उतना डायग्राम बनाते जाएं, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, आपका सॉल्यूशन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग 60 डिग्री। इस टावर बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल बन रहा है एलिवेशन एंगल, तो वो कितना है 60 डिग्री। तो एलिवेशन एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग is 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। उसी पॉइंट से इसके फुट का जो डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखेंगे, देखिए फुट की तरफ देखेंगे तो ये एंगल हो जाएगा डिप्रेशन एंगल, और ये एंगल है इसमें 45 डिग्री। तो ये कैसा एंगल है, डिप्रेशन एंगल, और ये है एलिवेशन एंगल, ठीक है। ए बी सी डी इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ई, ठीक है। अब ये कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करना है, तो लेट हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर, टावर की हाइट को हम एच मीटर लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर, इसको एच मीटर मान लिया हमने। अब देखिए जब ये डिप्रेशन बनता है तो हम इसका अल्टरनेट एंगल भी बना लेते हैं कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ए ई एंड बी डी आर पैरेलल, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल विल बी इक्वल। तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, 45 डिग्री है, इधर भी 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर देंगे हम अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखिए जहाँ एंगल होगा वहीं तो ट्रायंगल होगा, तो हमने 45 को तो यहाँ ले लिया, तो ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में ये साइड 7 है, अब बेस नहीं पता है, इसको हम x मीटर लेट कर लेते हैं, ठीक। तो एक ट्रायंगल तो हो गया ए बी डी, इसमें ए बी अपॉन बी डी का तो tan 45 लगा देंगे। एक 60 डिग्री है तो इसमें ट्रायंगल हमारा हो गया ए सी ई। इसमें यहाँ पे देखिए इस तरह तो ये 90 एंगल हो गया यहाँ पर, इसमें ये एंगल 90 हो गया यहाँ पर। इसमें अब देखिए ए ई कितना होगा, बी डी एक्स है तो ये ए ई भी एक्स मीटर रहेगा, एक्स मीटर, ठीक है। और इधर ये सी ई क्या हो जाएगा, इसको एच मान रखा है हमने सी डी को, ये 7 है तो सी ई हो जाएगा एच माइनस 7 मीटर, एच माइनस 7 मीटर, ये हो गया एच माइनस 7, ठीक है। अब हमारा डायग्राम बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट ए बी इज ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर। लेट, ये लेट वाले जो लाइन है ये आप अपने बाटों में अपने आप लिखेंगे। लेट ए बी इज ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर एंड सी डी इज ए टावर ऑफ हाइट एच मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज x मीटर, ये लेट में है हमारा।
एलिवेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ द टॉप ऑफ टावर एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। डिप्रेशन एंगल ऑफ द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए एच एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है इसमें। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको बता रखा है जितने एंगल है ट्रायंगल में 2 एंगल है तो 2 ट्रायंगल। पहले आप कोई सा भी एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें से नोट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी पहले हमने इस ट्रायंगल को ले लिया, किसी भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हैं आप। ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। अब ए बी क्या है 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारी। और अब इन ट्राइंगल ए ई सी ये 60 डिग्री में हमारा ट्राइंगल ए ई सी है। सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा होता है। सी ई क्या है h माइनस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, h माइनस 7 इज इक्वल टू √3x। ये हो गया सेकंड नंबर। फर्स्ट में x की वैल्यू 7 आई थी, इसको हम पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से जो x की वैल्यू आई इसको सेकंड में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, h माइनस 7 इज इक्वल टू √3 इंटू 7। ठीक है, 7 आई है तो 7 मैंने x के बेस पर पुट कर दिया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई तो 7 √3 हो गई। और इस 7 को भी हम राइट साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसमें से हम 7 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और कॉमन लेने से पहले इसको अब हम यहाँ से रफ कर लेते हैं। तो देखिए h इज इक्वल टू 7 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, √3 + 1। ठीक है, 7 कॉमन लिया, √3 + 1 रह गया। अब आप इसमें √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.7321 + 1 7 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो 2.7321 आ जाएगा। और 7 की मल्टीप्लाई करें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और ये हाँ फिर से देखिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 और 1 हो गया 22। ठीक है, 7 जा 49 और 2 हो गया 51, 5 रह गया, 7 2 जा 14 और 5 कितना हो गया 19। 0.4 प्लेस के बाद है यहाँ पर आ जाएगा, इसे ले सकते हैं 19.1। 7 से यहाँ 5 हो जाएगा 3। ठीक है, मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मिले तो आप अपने इस तरह से उसको सही कर लेंगे। ठीक है, लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 19.13 मीटर आंसर। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो 20th क्वेश्चन के लिए हो जाइए बेटा प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन ईस्ट साइड at 2 points of angle of depression are 30 degree and 45 degree.
if distance between 2 points is 1 kilometer, then find the height of the hill from the top of a hill in each side at 2 points। ठीक है, तो बेटा इसमें आप डायरेक्शन बना लेना पहले। जैसे कि ये डायरेक्शन हम इस तरह से बना लें, सपोज कीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इस तरह से सपोज कीजिए मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ। तो इसमें एक हिल है, ये मान लें कि ये हो गई हमारी हिल ए बी हिल। ठीक है, लेट ए बी इज ए हिल इन ईच साइड 2 points ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 डिग्री। इसके ईस्ट साइड में दो क्या है पॉइंट हैं। यदि हम ईस्ट इधर लेंगे तो पॉइंट इधर साइड आएगा, और आप ईस्ट इधर लेंगे तो पॉइंट इस साइड में आएंगे। ठीक है, तो इस साइड में हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट हो गए मान लीजिए। ठीक है, P और Q। इन पॉइंटों के डिप्रेशन एंगल बन रहे हैं, ऊपर से देखेंगे आप, तो इन पॉइंटों को इस तरह से मिला देना आप यहाँ से। ठीक है, तो डिप्रेशन एंगल बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो एक डिप्रेशन एंगल तो ये हो जाएगा, जब वो Q पॉइंट को देखेगा और P को देखेगा तो डिप्रेशन एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंगल है डिप्रेशन कितने कितने 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये एंगल तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। इस पॉइंट को कोई नेम दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए ए बी, मैंने सी नेम दे दिया। अब ये कहता है इसमें कि दोनों पॉइंटों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर, ये होगी 1 किलोमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, लेट द हाइट ऑफ द हिल बी h मीटर। ये h मीटर लेट कर लेंगे इसको हम। ये डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, जब डिप्रेशन बनेंगे तो इसके अल्टरनेट एंगल भी बनेंगे। यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 जिस लाइन के साथ है। इसको नोट कर देंगे हम यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये भी क्या होगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब हाइट फाइंड करना है, ये डिस्टेंस नहीं पता है, इसको हम x मीटर लेट कर लेंगे बस। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप लेट करके इसमें लिख लेना आप इस तरह से, लेट ए बी इज ए यहाँ लेट कर लेना आप, लेट, ये लेट वाला लीज लाइन अपने इस तरह से आप लिख लेंगे, लेट ए बी इज ए हिल ऑफ हाइट h मीटर, P and Q are 2 points on the ground, depression angle from the top of hill, angle CAQ is equal to 30 degree and angle CAP is equal to 45 degree, alternate angle BPA is equal to angle CAP is equal to 45 degree and angle BQA is equal to angle CAQ, alternate angle is equal to 30 degree, लेट बी पी जी का टू x मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 2 ट्राइंगल हैं, पहले आप ट्राइंगल कोई सा ले लें, इन ट्राइंगल ए बी पी h अपॉन एक्स इक्वल 1045, उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी क्यू h अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1030। ठीक है, आप सॉल्व कर ही लेंगे इसको। अब आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बेटा मैं डायग्राम बनाऊंगा केवल, और आपने जिस तरह से अब तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुख्य जो प्रॉब्लम आती है मेन वो डायग्राम बनाने में आती है, तो डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ और आप जो है आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे फिर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है। देखिए 21, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर एबव ए लेक इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, क्लाउड का एलिवेशन एंगल बन रहा है कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर एबव ए लेक, लेक से 20 मीटर ऊपर से। तो मान लें कि यहाँ पर ये देखिए 20 मीटर एबव, यहाँ पर एक लेक बना लेते हैं हम, ये लेक है मान लीजिए। ठीक है,
ये लेक है सपोज कीजिए, इस लेक से ये पानी भरा है यहाँ तक, ठीक है, इससे 20 मीटर एबव, यहाँ से 20 मीटर एबव, ये देखिए ये 20 मीटर एबव हो गया मान लीजिए। लेक से 20 मीटर एबव कोई पॉइंट है, वहाँ से क्लाउड का एलिवेशन एंगल बन रहा है 20 मीटर एबव ए लेक, पॉइंट ए इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से क्लाउड का एंगल 30 डिग्री बना। अब क्लाउड तो ऊपर होगा यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि जो क्लाउड है वो यहाँ से इतना ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर है क्लाउड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर एबव ए लेक इज 30 डिग्री। इफ द, अब एंगल 30 है तो इसका मतलब इस तरह हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल है, बेस के पहले लाइन ड्रॉ कीजिए 30 डिग्री एलिवेशन एंगल, ठीक है। ए बी, इस पॉइंट को मैंने सी नेम दे दिया, डी लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए 60 डिग्री, इसी क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है उसका डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री बन रहा है ए पॉइंट से। ए पॉइंट ये है तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ये क्लाउड जितना ऊपर होगा एबव, इस यहाँ से लेवल से, वाटर का लेवल है, जितना ऊपर क्लाउड होगा उतना ही बिलो नीचे उसका रिफ्लेक्शन होगा। आप देखेंगे पानी में जितना ऊपर कोई चीज़ दिखाई देगी उतना ही नीचे दिखाई देगी उसमें आपको। तो ये जितनी ऊपर ऊंचाई है ना ऊपर क्लाउड, उतना ही नीचे इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा, सपोज कीजिए इस जगह पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ, वो सी है, तो यहाँ पर हम ABCDEF लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका डिप्रेशन एंगल यहीं से बन रहा है ए पॉइंट से, इस तरह से देखा तो ये डिप्रेशन एंगल हो गया, ठीक है। और डिप्रेशन एंगल कितना है 60 डिग्री, डिप्रेशन एंगल। अब ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से इस क्लाउड की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, AC फाइंड करना है। तो AC कैसे आएगा, आप देखिए यहाँ पर दो एंगल, दो ट्राइंगल हो गए, हम देख रहे हैं ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस। ये जो हाइट है ED ये 20 मीटर रहेगी, और ये हमें पता नहीं है, इसको भी कुछ रिलेट कर लेते हैं, इसको x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम 30 डिग्री का एंगल लेंगे तो ये तो x है, इस AD का नहीं पता है, AD को AD छोड़ दीजिए या y मान लीजिए इसको, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल ये ले लेंगे और फिर एक ट्रायंगल ये ले लेंगे ADF। इसमें भी हम अल्टरनेट भी बना सकते हैं, मैं इसको आगे बढ़ा दूँ ऐसे, यहाँ से ऐसे सीधा, और इसको यूँ ज्वाइन कर दूँ तो ये 60 डिप्रेशन है तो इधर 60 अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ भी ला सकते हैं और काम इधर से ही चल जाएगा, इसलिए मैं नीचे नहीं लेके आ रहा इसको। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये हाइट हो गई 20 और ये हो गई x मीटर, तो ये कितनी हो गई x + 20। अब x + 20 मीटर एबव ऊपर है क्लाउड, तो x + 20 मीटर बिलो नीचे उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो EF है ये कितना होगा x + 20 होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं x + 20 मीटर, x + 20 मीटर, ये भी x + 20 मीटर रहेगा इतना। यदि आपने इसे ओनली 20 लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको फिगर में ऐसा लग रहा है कि ये हाइट बहुत ऊंची हो गई है, ये कम रह गया, वो तो हमने डायग्राम बनाया बेटा, मीजर करके तो बनाया नहीं है। आप ये लेके चलेंगे कि ये बिल्कुल जितना एबव होगा क्लाउड उतना ही नीचे होगा, और नीचे में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये x + 20 है, ठीक से समझ लो, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कठिन लगता है। x + 20 है तो ये भी x + 20 रहेगा, यहाँ पर रहेगा नहीं रहेगा। अब आप आइए इसमें,
आपका डायग्राम प्रिपेयर हो चुका है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर लेट करके लिख लेंगे। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में, बिल्कुल सेम, उसको आप थोड़ा डिजिट अलग हो सकती हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा अपने आप। इसमें भी आप लेट करके लिखेंगे। लेट ए इज एनी पॉइंट 20 मीटर एबव फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ ए लेक एंड सी इज क्लाउड एट द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम वाटर लेवल ऑफ द लेक इज x plus 20 meter. Elevation angle of the cloud from point A, angle CAD is equal to 30 degree, and F is reflection of cloud C. Diffraction angle of reflection of cloud F, angle DAF is equal to 60 degree. ये आप यहाँ पर नोट कर देंगे लेट करके, जो आपने यहाँ पर मान रखा है। उसके आप सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। पहले आपको एक ट्रायंगल लीजिए, इसमें इन ट्रायंगल ये एंगल देखिए 90 का होगा यहाँ पर, और इधर ये भी 90 रहेगा। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, जो ADC ट्राइंगल लेंगे तो CD अपॉन AD इज इक्वल टू हो जाएगा 10-30 डिग्री, ठीक है। और CD क्या है, X है, जाएगा X अपॉन AD इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा √3x, ये हो गया हमारा नंबर फर्स्ट, ठीक है। AD फाइंड कर लिया मैंने यहाँ से। अब इस ट्रायंगल से मैं AD फाइंड कर लूँगा, AD की वैल्यू उठा के रख दूँगा तो AD गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है क्वेश्चन। यहाँ से भी AD फाइंड कर लेंगे इस ट्रायंगल में से, AD की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x आ जाएगा, फिर ये फाइंड करना है तो साइन थीटा लगा देंगे इसमें हम। अब आते हैं इन ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF। तो अपने को क्या चाहिए बेटा, स्पेस चाहिए, यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं इसको इतना रफ कर लेता हूँ यहाँ से। इन ट्रायंगल ADF, इसमें जब थीटा यहाँ है तो ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा फिर से लग जाएगा। तो FD या DF अपॉन AD, DF अपॉन AD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब DF कितना है देखिए, x प्लस 20 ये है और प्लस 20 ये है, तो x प्लस 40 हो गई ये साइड। FD कितना हुआ, x प्लस 40, x प्लस 20 ये है प्लस 20 तो x प्लस 40 हो गया। आप DF को ले सकते हैं x प्लस 40 अपॉन AD इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या AD की ये वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कर दीजिए, जो कि सेकंड नंबर, ठीक है। अब जो वैल्यू आई है हमारी AD की, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो AD की वैल्यू को जब रखेंगे तो देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, जगह कम पड़ रही है अपनी। देखिए अब जो AD की वैल्यू है इसको फर्स्ट सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ AD इन सेकंड। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 40 अपॉन √3x इज इक्वल टू √3। AD की वैल्यू √3x आई है, यहाँ पर रख दी मैंने √3x, इसके अपॉन में 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x, √3 इंटू √3 3 हो गया। अब x को x से पास ले जाइए, 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या आ गया 20। ये आ गया हमारा CD, मतलब CD इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। CD आ गया। अब हमको तो AC फाइंड करना है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, AC। नाउ इन ट्राइंगल
ADC। अब इसमें क्यों हमको AC फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमने पता चल लगा लिया है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो साइन थीटा अप्लाई कर देंगे। CD अपॉन AC इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, CD हमने फाइंड कर लिया 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 20, ये जाएगा 20 अपॉन AC हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, थीटा 30 है, 20 अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। आप लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल टू 40 मीटर, और इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल टू 40 मीटर, आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है। और आगे मुझे लगता है कोई क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं होगा, सही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यही एक क्वेश्चन कठिन था, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम आपको आगे बताएंगे लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में यही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।